हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप यीशु मसीह में सब आनंदित थे, खुश है, आशीषित थे। प्रियो, मैं एक वचन से आपसे बातें करना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखा है कि जो दाग की बारी होती है, उसमें जो वचन कहता है कि जो दाग की बारी को जो नष्ट करती है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ होती है, वो दाग की बारी को नष्ट करती है। हालेलुया। उस चीज़ों से हमें क्या करना है? हमें जागरूक रहना है। हमें देखिए, जो लोमड़ियाँ होती है, जो हम मेहनत करते हैं, उस पर पानी फिरता है वो। हालेलुया। जब अभी मैं एक छोटा सा एक मेरा पिताजी का एक गवाही एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पिताजी गांव में थे। वो लोग पहले बॉम्बे में रहते थे, फिर बाद में वो गांव में गए, तो वहाँ पर खेत लिए था क्योंकि उनका डैडी उधर ही रहते थे। तो वो लोग काम के वजह से जवानी में इधर आए थे। जब वो थोड़े बुजुर्ग होने लगे, फिर वो अपना पिता के गांव गए। जो काम से जो उनको पैसा मिला था रिटायरमेंट के बाद में, उन पैसे से उन्होंने अपना खुद का, अपना पिताजी का छोड़कर, क्योंकि अपना खुद का एक खेती लिया उन्होंने 40 एकड़ का। तो जब मैं 8-10 साल की रहेगी, 9-10 साल की रहेगी, तभी मेरे पिताजी का जो खेत था, अ, जो खेत था, अ, खेत था, तो सारे जो चीज़ जो रहता था उसमें जवारी, ये सनफ्लावर, ये सब, ये हरभरा जो रहते, चना, जो सारे चीज़ लगाते थे खेत में। और मेरे पिताजी सुबह सुबह तड़के उठकर जाते थे, फिर उधर रेख देख करते थे। वो शाम को भी, रात को भी कोई ना कोई रहता था। सुबह दिन में तो सुबह जब जाते थे, और मुझे, मेरे बहनों को भी साथ में लेके जाते थे, क्योंकि मेरा मम्मी गुजर गई थी। तो मेरे पिताजी हमको घर में नहीं छोड़ते, साथ में लेके जाते थे। थोड़े दिन हम उधर थे तभी। तो कभी कभी ना बाहर के जो जानवर रहता है, जो चरवा रहता है, जो अपनी बकरियों को चराता है, गायों को चराता है, कभी कभी चराते 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 उनको चराई नहीं मिलता था, जो उनको खाना नहीं मिलता था। वो कोई खेत वाला नहीं रहे तो खेतों में घुसते थे वो जानवर। तो जब भी जो भरा हुआ पूरा खेत हरा भरा भरा हुआ है, जो पूरा जवारी का पूरा लगा हुआ है, पूरा सनफ्लावर पूरा तैयार है, सब कुछ है, वो सारा चीज़ है उधर। तो उधर घुस जाते तो पूरा वो खा कर तेज नहस करते। तो मेरे पिताजी क्या करता, बहुत बड़ा लकड़ी उनके पास रहता था, दौड़ कर, मेरे पिताजी बहुत हाइटेड थे, वो इधर का जंप उधर, उनका इतना बड़ा पैर, ऐसे इतना फास्ट जाके वो सारे जानवर को मार कर भगाते थे। हम लोग तो छोटे थे, हम लोग पिताजी के पीछे पीछे हम लोग भागते थे। हालेलुया। तो वो पिताजी हमारे क्या करता था, जो उसने मेहनत किया है, जो जवारी जब दाने बोया था, उसको खाद देना, उसको पानी देना, उसको जो जो चीज़ करना था उसके लिए, उसका रेख देख करना, उसको समय पर, उसका जो बीच में कचरा आता है, वो घास भी सूखता है, उसको निकालना, उसका जो भी कर सकता था उसने किया। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसने उसका मेहनत पर पानी फिरे। हालेलुया। जब हमारा परिवार के लिए हम मेहनत करते प्रियो, हम अपनी परिवार के लिए मेहनत करते, क्योंकि मेरे पिताजी अपना जोर लगा के वो सारी जानवर को भगा देता था, ताकि वो खेत का सारा चीज़ खाकर तेज नस ना करे। वो अपनी, वो एक उसके ऊपर मेहनत करता है वो। तो हर एक व्यक्ति अपनी परिवार में मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण में मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। हालेलुया। जब हम मेहनत करते हैं, जब दो व्यक्ति में जब फूट आ जाता है, तो क्या होता है पता है, कि दूसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाने लगता है, शैतान फ़ायदा उठाने लगता है, लोगों के द्वारा शैतान काम करने लगता है। हालेलुया। तो प्रियो, वो दाग की बारी जो हमने मेहनत किया है हमारे परिवार को पालन पोषण करने में, बड़ा करने में, उनको जॉब, उनको पढ़ाने में, लिखाने में, उनको जॉब लगने में, जितना हमने मेहनत किया आत्मिक जीवन में, उनको बुराई से बचाने के लिए हमने दिन रात प्रार्थना की है, दिन रात उनके लिए हमको उनको बताते गए, वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर वचन ये बोलता है। हालेलुया। हम दिन रात आंसू बहा बहा कर हमने अपने परिवार को परमेश्वर के पंखों में लेके जाकर बैठे हैं। जब हम पूरा फल लग चुके, एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले,
क्योंकि हमारे दाग की बारी में फूल लगे हैं। हालेलुया। जब हमने हमारे परिवार में फूल लग चुके, वो आशीषित हो चुके, वो आनंदित हो चुके, वो आशीष में चलने लगे, पवित्रता में चलने लगे, अपने परमेश्वर को वचनों में चलने लगे, जो तुमने मेहनत किया कई सालों का, 25 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी मेहनत कर रहे हो, दिन रात प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर का अनुग्रह में चल रहे प्रियो, जब तुम्हारे एकता में जब भी फूट पड़ जाती है, मन मुटाव आ जाता है, तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। कलीसिया के अंदर हो या कलीसिया का बाहर हो, या अन्य जाति हो, विश्वासी हो, वहां पर क्या करता, दो व्यक्ति को उनको पता चल जाता है ना कि ये दो व्यक्ति को नहीं जम रहा है, या माँ बेटी का नहीं जम रहा है, या बेटे का माँ का नहीं जम रहा है, बाप का बेटे का नहीं जम रहा है, या बहू का सास का नहीं जम रहा है, इन लोगों का सास का बहू का नहीं जम रहा है, या ननद का और भाभी का नहीं जम रहा है, देवर और भाभी का नहीं जम रहा, रिश्तों में नहीं जम रहा, जब पता चलता है, वो व्यक्ति का करीब जो व्यक्ति रहता है उन लोगों के करीब, वो बीच में एक व्यक्ति को बिगाड़ने की कोशिश करे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, अपनी तरफ अपने समान बनाने की कोशिश करने, जो व्यक्ति ऐसी इतने सालों से वो लोग एक साथ चल रहे थे, अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव आ गया, शैतान को हमने मौका दे दिया, वो व्यक्ति आकर क्या करेगा, तुम दोनों के बीच में फूट डालेगा। हालेलुया। तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करे, भड़काने की कोशिश करेगा। प्रियो, ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियों को हमारे दाग की बारी को घुसने नहीं देना है हमें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परिवार में परमेश्वर आशीष, हम फलवंत हो चुके हैं, हमारे जीवन में फल लग चुके हैं। हालेलुया। हमारे परिवार में फूट आने नहीं देना है, हमारे परिवार में एकता बनाए रखना है। हालेलुया। हमारे परिवार में शैतान को मौका नहीं देना, लोगों को मौका नहीं देना, हमारे परिवार को तहस नहस करने नहीं देना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह हम पर किया और आशीषित किया, और इस परिवार को परमेश्वर ने अपने करीब आने के लिए मौका दिया प्रियो। इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया, हमें अपने करीब बुलाया है, मगर इसीलिए नहीं कि दाग की बारी नष्ट हो जाए। हालेलुया। एक दाग की बारी को नष्ट होने नहीं देना, शैतान को मौका देने नहीं देना है, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी मौका नहीं देना है। अगर तुम्हारे कुछ भी मन मुटाव हो रहे, तुम प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ, अपने रिश्ते को सही कर दो, मत तीसरा व्यक्ति तक वो बात जाने मत दीजिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो मनुष्यों का बात कर रही हूँ, आपके बीच में, आपके परिवार में, आपके दो व्यक्ति के बीच में परमेश्वर होना चाहिए, पिता परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। वही हमारा बीच में हमारे रिश्ते को सही कर सकता है, मनुष्य नहीं। मनुष्य शैतान मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में फूट डालेगा, एक व्यक्ति को करीब करेगा, एक व्यक्ति को दूर करेगा, ये व्यक्ति के खिलाफ इसको भड़काएगा, और ये व्यक्ति किसी और के पास जाएगा, ये व्यक्ति इसके बारे में भड़काएगा। इस तरह पूरा तुम्हारा दाग की बारी जो है, आपका परिवार, वो पूरा फूट डालकर सारे लोग आपका पूरा परिवार को तहस नहस कर देंगे, और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैंने इतना मेहनत किया, मेरे बच्चे बिखर गए, मेरे परिवार बिखर गया, मेरा पूरा संसार बिखर गया। हालेलुया। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप हर एक व्यक्ति के जीवन में शैतान राज करने लगेगा। तो जब भी तुम्हारे परिवार में झगड़े हो, मनमुटाव हो, नाराजगी हो, बाहर वाले के लोगों के लिए नहीं, आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने रिश्ते को सही कीजिए, अनुग्रह मांगिए, दया मांगिए, प्रभु अनुग्रह कर, रिश्ता जो खराब हो रहा है उसको मैं सही कर सकूं, जो मेरे दाग की बारी, प्रभु जी शैतान घुसकर आया, कोई व्यक्ति आकर बिगड़ रहा है, मुझे अनुग्रह कर कि मैं प्रार्थना के द्वारा कि मेरे अपने रिश्ते को जो बिगड़ा हुआ है, जो व्यक्ति मेरे हाथ से, मेरे रिश्ते से, मेरा रिश्ता टूट चुका है और दो हो चुका है, प्रभु मैं एक कर दूं। किसी को भी मौका नहीं देना प्रियो, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में किसी को व्यक्ति हो या कोई भी विश्वासी हो या अविश्वासी हो, मगर हमारे परिवार के अंदर, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेगा तो झगड़े होंगे नहीं। जब दो व्यक्ति झगड़ा होता है, दो व्यक्ति के बीच में कुछ नाराजगी आता है, वो व्यक्ति दौड़कर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु अनुग्रह कर, हमारे रिश्ते खराब हो गए, प्रभु झगड़े हो गए, प्रभु मुझे बुरा लगा, प्रभु मुझे वो व्यक्ति ऐसा बोला तो मुझे बहुत दिल को दुख पहुंचा, प्रभु जी मुझे सहायता कीजिए कि ये सारी बातें मेरे जीवन से दूर होने के लिए, मेरे रिश्ता सही करने के लिए सहायता कर, आप चाहो तो मुझे मैं कर सकती हूँ। तो प्रभु के पास जाइए। आपके रिश्ते में जब दरार, दो पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है, अपने दोस्तों को मत शेयर कीजिए,
अपने परिवार को, अपने माँ बाप को शेयर मत कीजिए। हालेलुया। आप प्रभु से शेयर कीजिए, प्रभु के चरणों में जाकर शेयर कीजिए। क्योंकि जब दो व्यक्ति, अगर माँ बाप भी बीच में आते हैं ना प्रियो, क्योंकि वो एक को सपोर्ट करेगा, एक को दूर करेगा। जो अपना करीब है उसको सपोर्ट करेगा, जो उसका अपोजिट है उसको बोला ऐसा ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। और प्रभु ने ऐसा करेगा, मनुष्य ऐसा ही करेगा। अपना माँ बाप के पास जाइए, अपने भाई बहनों के पास जाइए, अपने रिलेटिव के पास जाइए, आप किसी के पास मत जाइए, आप दौड़ कर प्रभु के पास जाइए, उसके चरणों में जाइए, यीशु के चरणों में जाइए। जैसा मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, तो चुन लीजिए उस उत्तम भाग को, और वहां पर रिश्ते सही होंगे। हालेलुया। और हमारी दाग की बारी नष्ट होने से बच जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब भी कोई प्रॉब्लम, हमारी दाग की बारी पे हमारा नजर होना चाहिए, पूरा नजर होना चाहिए कि कोई घुसा तो नहीं, हमारे रिश्ते में कोई गलत चल रहा है तो नहीं, कोई गलत कर रहा है तो प्रभु के पास जाइए। रात रात बैठी, एक एक दो दो तीन तीन बजे उधर इधर बैठने से कुछ होने वाला नहीं। अपना दाग की बारी को हम बचा नहीं सकेंगे, हम अपने परिवार को बचा नहीं सकेंगे, अपनी कलीसिया को बचा नहीं सकेंगे, अपने रिलेटिव को, लोगों को बचा नहीं सकेंगे। जो परमेश्वर से चल रहा है, परमेश्वर में चल रहा है, उनकी बातें लेकर हम प्रभु के पास ही जाएंगे। हमारे दाग की बारी जो है, हालेलुया, हर एक दास दासी जो है अपनी कलीसिया का प्रॉब्लम लेके दूसरे दास के पास जाएंगे, दूसरे लोगों के पास जाना नहीं, प्रभु के पास जाइए। और घर के अंदर कोई फूट पड़ रहा है, कोई दाग की बारी को नष्ट कर रहा है, हालेलुया हालेलुया, आपके मन मुटाव में कुछ आए तो आप किसी के पास शेयर करने मत जाइए, और किसी को मौका मत दीजिए हमारे घर में घुसकर हमारे परिवार को नाश करने के लिए, किसी व्यक्ति को नहीं। और शैतान के द्वारा जो चलाए चलते उन लोगों से थोड़ा सावधानी बनाए रखिए, थोड़ा दूरियां बनाए रखिए। हालेलुया। संसार में रहना है, पूरा संसार पाप से भरा पड़ा है, मगर हमको उसके बीच में भी हमें वो सारी चीजों से सावधान रहना, जागरूक रहना, चतुर रहना है। अपनी दाग की बारी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जुड़े हुए लोगों को, उन्हें वो शैतान से बचाना है, और शैतान के चलाए चलने वालों से बचाना है हमें, और जो फूट डाले उनसे बचाना है, घर तोड़ने वाले उनसे बचाना है। हालेलुया। और वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से हमारा परिवार बचेगा, और हम आशीषित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के चरणों में बैठिए, देखिए कितना आनंद है। वो किधर भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रभु के चरणों में मिलेगा। प्रभु अपने परिवार को, सबको बचाने के लिए अपनी दाग की बारी को, जो फल लग चुके हैं, हालेलुया, आशीषित है, घर बसा हुआ है, नाती पोतों से भरा पड़ा है, हालेलुया, परिवार से भरा पड़ा है, आनंदित है, खुशी है, वो उधर सावधान रहिए। हालेलुया। कहीं से भी देखिए कोई लोमड़ी आ रहा है कि अपने घर के अंदर, कोई व्यक्ति के अंदर आकर वो घर को नष्ट कर रही है क्या, कोई भी दाग के बारे में आकर कोई देखिए, ध्यान दिए। जो प्रभु में चलता है ना, वो हमेशा होशियार रहता है। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, और मूर्ख क्या करती है, ढा देती है। हालेलुया। वो मूर्खपन करती है कि उसको कोई ध्यान नहीं देती, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं, घर में ध्यान नहीं, कोई लोगों में ध्यान नहीं है, किसी में नहीं। वो अपना मूर्खपना क्या करती है, शैतान को मौका देती है। शैतान के लोग आकर पूरा घर को तहस नहस करते, पूरा फूट पड़ जाता है, पूरा बच्चे बिखर जाते हैं, सारा पूरा झगड़े से पूरा पूरा घर नाश हो जाती, दाग की बारी नष्ट हो जाती है। मगर हमें सावधान रहना है, और हमारे दाग की बारी को यीशु मसीह के नाम से बचाना है, यीशु के नाम में। प्रभु सबको आशीष करे, अपने परिवार को ध्यान से आप देखिए, प्रार्थना कीजिए। वो लोग नहीं करे तो आप प्रार्थना कीजिए। आप घंटों घंटों घंटों, रात रात रात, दिन में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना प्रयोगी, वो लोग बेल बजा रहे, ये लोग बेल बजा रहे, ये लोग आते हैं, वो लोग आते हैं, रिलेटिव आते हैं। रात हमारे लिए है, आधा आधा रात हम प्रभु को देंगे, चरणों में देख कर बेटी प्रभु के चरणों में आधा आधा, तीन तीन, दो दो, 3 बजे, 2 बजे तक आप बैठ कर देखिए कि प्रभु का आनंद कैसा है। दिन भर आशीषित है, साल आशीष जाएगा, पूरा जीवन आशीषित जाएगा। हालेलुया। अपना जो कीमती, सबको सबसे अच्छा नींद लगता है, नींद गंवाना नहीं चाहता है। जब भी जब बिस्तर कब मिलता है, कब भी मिलता है, वो जो अनमोल चीज है ना, वो चीज दीजिए प्रभु को। 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, जैसा आपको अगुवाई करता है परमेश्वर। आप चरणों में बैठी नींद को, अपना प्रिय चीज प्रभु को समर्पित कीजिए रात को। देखिए फिर आशीषित कैसे रहेंगे। परमेश्वर का किरणें अपने मुख से ऐसे किरणें निकलेंगे, आशीषित रहेंगे, परिवार आशीषित, नाती पोते, बहू लोग, सब बच्चे, पूरा परिवार, पूरा दाग की बारे आशीषित, फलवंत रहेंगे यीशु के नाम से। आमीन। अब सबको ऐसा करने के लिए सहायता करें। गॉड ब्लेस ऑल।